भारत में पेंशन योजनाओं की बात होती है तो कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ और राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी एनपीएस का नाम दिलो दिमाग में आता है। इन योजनाओं का उद्देश्य यह होता है कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद कैश मिले और साथ ही साथ हर महीने पेंशन भी मिलता रहे। लेकिन कुछ कर्मचारियों का मानना है कि ईपीएफ में जमा पैसे से ज्यादा रिटर्न एनपीएस में पैसा जमा करने पर मिलता है। इसलिए बहुत से लोग अपने ईपीएफ अकाउंट से पैसा निकालकर एनपीएस फंड में जमा कर देते हैं। अब सवाल उठता है कि ऐसा करने पर क्या हर बार जो टैक्स में जो छूट मिलती है वो मिलेगी क्या, और अगर छूट मिलती भी है तो आप अधिकतम कितनी बार ईपीएफ अकाउंट से पैसा निकालकर एनपीएस फंड में जमा कर सकते हैं। इसके अलावा ईपीएफओ ने एनपीएस में ट्रांसफर करने का नियम जो है वो क्या तय किया है, फायदे और नुकसान क्या है उसके, बताएंगे सब कुछ आज की इस डिटेल रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले ईपीएफओ से एनपीएस में ट्रांसफर करने का जो नियम है वो क्या है, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। देखिए, कर्मचारी अपने ईपीएफ अकाउंट में मौजूद कैश को टियर 1 एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए उसे अपने नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर को एक रिक्वेस्ट ट्रांसफर फॉर्म जमा करना होगा। यह फॉर्म एम्प्लॉयर द्वारा ईपीएफओ ऑफिस को भेजा जाता है। प्राइवेट कर्मचारियों के मामले में चेक हो या डीडी का नाम, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, कलेक्शन अकाउंट, एनपीएस ट्रस्ट, सब्सक्राइबर का नाम, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर के नाम से मेल खाना चाहिए। सरकारी कर्मचारियों के मामले में चेक, डीडी का नाम, नोडल ऑफिस का नाम, नियोक्ता का नाम, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर यानी जिसको कि आप प्राण के नाम से जानते हैं वो होना चाहिए। इससे ईपीएफओ अपने पीएफ अकाउंट में मौजूदा कैश को एनपीएस में ट्रांसफर कर देगा। बता दें, ईपीएफ अकाउंट से एनपीएस टियर 1 अकाउंट में एक बार ट्रांसफर करना धारा 10(12) के तहत टैक्स फ्री, क्योंकि ट्रांसफर की गई राशि को एनपीएस में योगदान यानी कंट्रीब्यूशन नहीं माना जाता है। साथ ही इसे टैक्स कटौती के लिए उस साल कर्मचारी या नियोक्ता द्वारा योगदान के रूप में भी नहीं माना जाता, यानी ऐड नहीं किया जाता। अब ईपीएफ से एनपीएस में फंड ट्रांसफर के फायदे क्या हैं, ये आसान भाषा में समझिए। देखिए, एनपीएस में इक्विटी एलोकेशन बढ़ाने का विकल्प मिलता है जो हाई रिटर्न प्रदान करता है। एनपीएस पर ब्याज कर मुक्त यानी टैक्स फ्री होता है और मैच्योरिटी पर 60% कॉर्पस टैक्स फ्री होता है। ईपीएस से एनपीएस में फंड ट्रांसफर के अब नुकसान क्या क्या हैं उसको भी आसान भाषा में समझिए। देखिए, एनपीएस में 40% कॉर्पस को अनिवार्य रूप से एन्युटी में निवेश करना पड़ता है जो टैक्सेबल है। ईपीएफओ पर पूरी निकासी जो है टैक्स फ्री है और इसमें लिक्विडिटी ज्यादा होती है। अब कहानी के इस मोड़ पर आपको यह भी बताते चले कि कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ और राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी एनपीएस क्या होता है। तो पहले कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ को आसान भाषा में समझिए। देखिए, कोई भी सरकारी या निजी कर्मचारी हर महीने अपने मूल वेतन का 12% पीएफ खाते में अंशदान के रूप में देता है। नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर भी उतनी ही राशि कर्मचारी के पीएफ खाते में जमा करता है। ईपीएफओ इस ईपीएफ जमा पर 8.25% वार्षिक कंपाउंड इंटरेस्ट देता है। साथ ही ईपीएफ ग्राहकों के लिए कर छूट भी है, यानी टैक्स फ्री भी जो ऑप्शन है वो भी मिलता है। ईपीएफ जमाकर्ताओं को एक फाइनेंशियल ईयर में अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक जो है टैक्स की जो छूट है वो भी मिलती है। अब आइए राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी एनपीएस। 18 से 70 साल की आयु के सभी भारतीय नागरिक राष्ट्रीय पेंशन योजना में शामिल हो सकते हैं। खाता, पैन, बैंक का डिटेल्स के माध्यम से आप पॉइंट ऑफ प्रेजेंस सर्विस प्रोवाइडर या ईएनपीएस वेबसाइट के माध्यम से इस खाते को खोल सकते हैं। एनपीएस में 2 प्रकार के खाते हैं। इसमें टियर 1 खातों के लिए लॉक इन अवधि होती है। इसका मतलब है कि स्पेसिफाइड पीरियड की समाप्ति तक निवेश की जो है निकासी जो है विड्रॉवल नहीं की जा सकती। दूसरा होता है टियर 2 खाता। इसमें कोई भी लॉक इन पीरियड यानी अवधि नहीं होती। अब हमने आपको ईपीएफ और एनपीएस के बारे में तमाम जानकारियां दे दी हैं। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।